So, hi, good evening, everyone. I am your mentor, Chetan Chaudhary. Welcome to your own channel, Success Wala. Today, we will discuss about should, must, and ought to. जो हमारी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो 30 डेज की इंग्लिश स्पोकिंग क्लास चल रही है, जो आपको प्लेलिस्ट में स्पोकिंग चैलेंज के नाम से है 30 दिन के 30 डेज स्पोकिंग चैलेंज, उसका आज आपका 13 डेज है, यानी कि 13वां दिन है। तो आपने अगर इससे पहले की जो वीडियो है 12 वो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां जाकर के पहले वो 12 जो वीडियो हैं उन्हें देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि उसमें सारा जितना भी हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मटेरियल होता है वो सब कुछ मिलेगा आपको। और अब हमारी मॉडल्स चल रही हैं जिन्हें हम एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उनका हम 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल हमने कैन और कुड का प्रयोग किया था, आज हम लेकर के आए हैं सॉरी कल मे और माइट का भी किया था, कैन कुड का किया था। उसके बाद आज लाए हम शुड मस्ट एंड ought टू। कहाँ हम शुड, कहाँ हम मस्ट और कहाँ हम ought टू का यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि शुड मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है, और ought टू भी मीन्स भी चाहिए होता है। कहने का मतलब है कि हमें बोलते समय जिन वाक्यों के लास्ट में चाहिए आता है तो वहां या तो हम ought टू लगाएंगे, या मस्ट लगाएंगे, या शुड लगाएंगे। ओके गाइस, तो डिले ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले तो मैंने किस तरीके से आज आपकी जो पीडीएफ है उसको डिजाइन किया है। आज बहुत ही शानदार होने वाली है आपकी क्लास, ऐसी क्लास जो आपको झकझोर कर रख देगी, ऐसी क्लास जो आपके ना चाहते हुए भी आपको यह वीडियो स्किप करनी नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब यह है, इतने शानदार शानदार मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम डाले हैं, एग्जाम पेन्स ऐसे ऐसे कि आप जब पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वाह, इंग्लिश इतनी आसान होती है। इतनी आसान भाषा में आपको मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, शायद आपको कहीं ऐसा ना सीखने को मिले। तो डिले ना करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं। यूज ऑफ शुड मस्ट एंड ought टू। देखिए, शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए, जैसा कि आपका लिखा हुआ है, डेफिनेशन आपकी दे रखी है। शुड भी एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है। शुड का प्रयोग सलाह या सुझाव लेने व देने के लिए प्रेजेंट व पास्ट में किया जाता है। यानी कि शुड का प्रयोग हम या तो किसी को सलाह दें या सलाह लें किसी से, तो हमें क्या यूज करना है माय डियर, शुड। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। कहने का मतलब है ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए आएंगे, और मैं कैसे बताऊंगा आपको कि कहाँ शुड लगाएंगे, कहाँ मस्ट लगाएंगे और कहाँ ought टू लगाएंगे। तो गाइस बने रहें वीडियो के साथ, शुरू करते हैं। शुड मीन्स होता है ना चाहिए, आपको बता दिया। शुड का प्रयोग सलाह सुझाव लेने व देने प्रेजेंट व पास्ट में किया जाता है। पहचान आपकी होती है, लास्ट में आता है ना चाहिए, नी चाहिए एंड ने चाहिए। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। पहले आपका सब्जेक्ट आता है, यानी कि जिसके बारे में बात चल रही है पहले वो आता है, उसके बाद शुड आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और निगेटिव में आपको पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि शुड को हम SHOULD, शुड नॉट, शुड नॉट को हम इंग्लिश बोलते समय स्टूडेंट लिखते हैं, SHOULD एन तो याद रखना, बोलते समय हम शुड नॉट को स्टूडेंट का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें अगर इंट्रोगेटिव की, शुड पहले हो जाएगा आपका प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हुआ तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। तो ये तो थे आपके स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। देखिए, जैसे आपका लिखा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। लिखा है
तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए। कैसे बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट कीजिए, यू शुड बाथ डेली, यू शुड बाथ डेली, तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए। या आगे आपको दे रखा है, तुम्हें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दे रहे हैं हम यहाँ पर, सुझाव या सलाह दे रहे हैं। तो जब सुझाव या सलाह देना हो तब हम शुड का यूज करते हैं। तो तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए यानी कि यू शुड बाथ डेली, तुम्हें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए यानी कि यू शुड नॉट वियर द डर्टी क्लॉथ्स, या हम बोलेंगे कि यू शुडंट वियर द डर्टी क्लॉथ्स। ओके, उसके बाद आपका है, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए, यह आपका इंट्रोगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, शुड आई नॉट वर्क, शुड आई नॉट वर्क, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक तरीके की जानकारी। दूसरी तरीके की आपकी जानकारी ये दे रखी है, बहुत आसान, जैसे ये लिख रखा है आपका, ऐसे वाक्य जिनमें हमें अपने कर्तव्य यानी कि हमें ड्यूटी, अपने जो ड्यूटी होती है, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, उन्हें बताना हो, ऐसे वाक्यों में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में हमें कर्तव्य बताना हो, ऐसे वाक्यों में हम शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए यानी कि वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए यानी कि वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका बच्चों, इसी में ही होता है आपका एक पहचान और होती है आपकी, यदि किसी नाउन संज्ञा की स्थिति पोजीशन बतानी हो तो भी हम शुड प्लस बी का यूज करते हैं। शुड के साथ आपको बी और लगाना होगा। स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका शुड आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। कहने का मतलब है हमें इस नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता, सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे, नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे। कैसे, जैसे तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए यानी कि तुम्हें क्या होना चाहिए, एक डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक नाउन, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर क्या है हमारा, नाउन। तो कैसे बनाएंगे, यू शुड बी अ लॉयर, यू शुड बी अ लॉयर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। कहने का मतलब है, अगला आपका है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। तो ये आईएएस ऑफिसर एक नाउन डिफाइन कर रहा है यानी कि हमें बनाना है कि यू शुड बी एन आईएएस ऑफिसर, यू शुड बी एन आईएएस ऑफिसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट दे रखा है, तुम्हें एक गायक नहीं होना चाहिए यानी कि तुम्हें एक गायक नहीं होना चाहिए। कैसे, यू शुड नॉट या यू शुडंट बी अ सिंगर, कैसे बोलेंगे, यू शुडंट बी अ सिंगर, तुम्हें गायक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है, क्या उसे एक इंजीनियर होना चाहिए, क्या उसे एक इंजीनियर होना चाहिए यानी कि शुड ही बी एन इंजीनियर, शुड ही बी एन इंजीनियर। या अगर कोई गर्ल्स है तो आप बोलेंगे शुड ही बी सी बी एन इंजीनियर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद आपका ये था शुड का प्रयोग, मैंने आपको बताया कहाँ शुड का यूज करते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, यदि हमें सलाह लेनी हो या सुझाव लेना हो या किसी को सलाह देनी हो या सुझाव देना हो तब हमें शुड का यूज करना है। दूसरा मैंने आपको बताया, ऐसे वाक्य जहां हमें अपनी ड्यूटी बताना हो, अपना कर्तव्य बताने हो, वहां भी हमें शुड का यूज करना होता है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर होना चाहिए उसमें आता था ना चाहिए, जैसे ये था आपके ऊपर सेंटेंस था, ये था अभी तक आपके ना चाहिए नी चाहिए आ रहा था, लास्ट में क्या आ रहा था, नी चाहिए ना चाहिए। लेकिन अभी क्या आने वाला है, अभी क्या आने वाला है, होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, होना चाहिए। तो होना चाहिए जब आए तब आपको शुड के साथ बी का भी यूज करना है, शुड के साथ बी का भी यूज करना है। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है मस्ट की, हमें मस्ट का प्रयोग कहाँ करना है, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए आपकी डेफिनेशन दे रखी है कि मस्ट का प्रयोग एक आवश्यक व जरूरी सलाह लेने व देने के लिए प्रेजेंट व पास्ट में करते हैं। आज मैं प्रेजेंट की बात करूंगा, कल मैं आपको लेकर के आऊंगा वीडियो मस्ट हैव और शुड हैव की, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने आज प्रेजेंट प्रेजेंट के लिए है। तो मैंने शुड का मतलब भी ना चाहिए बताया था और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। कहाँ लगाते हैं मस्ट माय डियर,
सब्जेक्ट यानी कि मस्ट का प्रयोग एक आवश्यक जरूरी सलाह, कहने का मतलब है मस्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं जो सलाह हमें आवश्यक होती है, अति आवश्यक जरूरी होती है, लेने व देने के लिए प्रेजेंट पास्ट में किया जाता है। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, कैसे, जहां हम किसी को सलाह देना चाहते हैं लेकिन साथ में यह भी जोर देना चाहते हैं, यानी कि इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं, उसके लिए सलाह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक आवश्यक है, यानी कि जो हम एडवाइस कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है या बहुत जरूरी है, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि वाक्य में आपका आ सकता है कि अवश्य या जरूर प्लस ना चाहिए, या अवश्य या जरूर प्लस नहीं चाहिए, यानी कि तुम्हें आज स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो जब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो ना चाहिए के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे उसे आज कमरा साफ करना ही चाहिए, या उसे आज स्टेज पर भाषण देना ही चाहिए। इस तरीके के आपके जब सेंटेंस होंगे तब आपको मस्ट का यूज करना है। ओके गाइस, जैसे आपकी पहचान दे रखी है अवश्य या जरूर प्लस ना चाहिए। कैसे अवश्य या जरूर आएगा, उसके बाद आपका बीच में डॉट डॉट जो भी लिखा होगा उसके बाद ना चाहिए। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले पॉजिटिव का आपका एग्जाम्पल है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर निगेटिव होगा तो आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बात करें अगर इंट्रोगेटिव की तो पहले मस्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल्स की तरफ। क्या लिखा है, तुम्हें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। क्या आया भाई, जरूर मिलना चाहिए। इस बात पर गौर करना है हमने, कहाँ गौर करना है, जरूर। अवश्य लिखा होता अवश्य मिलना चाहिए या जरूर मिलना चाहिए, दोनों एक ही बात है। इसलिए जब अवश्य या जरूर की बात आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए के लिए मस्ट का यूज करना है, ना कि शुड का यूज करना है। ओके गाइस, गॉड इट्स वेरी हॉट टुडे। हाँ, तो कैसे बनाएंगे, तुम्हें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, यानी कि यू मस्ट मीट अ डॉक्टर। उसके बाद है तुम्हें पिताजी से जरूर बात करनी चाहिए, यानी कि यू मस्ट टॉक टू फादर फादर यू मस्ट टॉक टू फादर। या तुम्हें माताजी से जरूर बात करनी चाहिए, यानी कि यू मस्ट टॉक टू मदर। आगे है आपका, क्या हमें वहां जाना चाहिए, ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, क्या हमें वहां जाना चाहिए, यानी कि मस्ट बी मीन्स हमें, मस्ट बी गो, मस्ट बी गो देयर, ऐसे ही आपका बना होगा नीचे देखिए। क्या हमें वहां जाना चाहिए, मस्ट बी गो देयर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका, और देखिए कहाँ मस्ट का यूज करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया अवश्य या जरूरी प्लस ना चाहिए के लिए मस्ट का यूज करते हैं। और देखिए दूसरा आपका जो रूल है वो किस तरीके से है कि मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है प्रबल कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जिसे प्रबल कर्तव्य बोलते हैं, को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कि प्रबल कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे, जैसे हमें मंदिर रोज जाना चाहिए, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यानी कि प्रबल कर्तव्य, हमें मंदिर रोज जाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, वी मस्ट गो टू टेम्पल डेली, वी मस्ट गो टू टेम्पल डेली। या मैं कहूँ कि हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। तो ये हमारे क्या है, कैसा है बताइए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यानी कि हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये हमारा मतलब हिंदू धर्म में या मुस्लिम है तो मुस्लिम बोलेंगे हमें प्रतिदिन नमाज पढ़नी चाहिए। ये हमारा जो ईश्वर ने हमें अपने मानव जन्म दिया है, तो इसके लिए हमें ये कुछ करना जरूरी होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, हमें गरीबों को नहीं सताना चाहिए, हमें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। कैसे बनाएंगे, वी मस्ट नॉट टॉर्चर द पुअर, वी मस्ट नॉट टॉर्चर द पुअर, हमें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। और देखिए कहाँ लगाते हैं मस्ट,
दो बातें बताई मैंने आपको। तीसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, देखिए मस्ट कहाँ लगाते हैं। मस्ट का प्रयोग प्रोहाइबिशन, प्रोहाइबिशन यानी कि प्रतिबंध या मनाही। देखा होगा आपने प्रोहिबिटेड लिखा हुआ होता है, प्रोहाइबिटेड यानी कि निषेध। तो वही आपका लिखा है प्रोहाइबिशन यानी कि प्रतिबंध या मनाही का अर्थ व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि जहां हमें निषेध हो, जो हमें मना किया जाता है किसी काम करने के लिए, तो वहां भी हम मस्ट का यूज करते हैं। कैसे? जैसे हमें पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए, तो माय डियर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वी मस्ट नॉट कट द ट्रीज, वी मस्ट नॉट कट द ट्री। इसके बाद है आपका, तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं थूकना चाहिए, तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं थूकना चाहिए, यानी कि यहाँ पर थूकना निषेध है, यानी कि प्रोहाइबिशन है। तो कैसे बनाएंगे? यू मस्ट नॉट स्पिट हियर, यू मस्ट नॉट स्पिट हियर, तुम्हें यहाँ नहीं थूकना चाहिए। उसके बाद है तुम्हें उसे बिल्कुल भी नहीं पीटना चाहिए, तुम्हें उसे बिल्कुल भी नहीं पीटना चाहिए, यानी कि यू मस्ट नॉट बीट हर। ओके गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जाम्पल है मस्ट का, और हम कहाँ मस्ट का यूज करते हैं। तो डियर, जब हमें दृढ़ संकल्प जताना हो, यानी कि मस्ट का प्रयोग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प यानी कि पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प पक्के इरादे को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मस्ट का प्रयोग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प पक्के इरादे को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कैसे? जैसे लिखा है आपको, मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए, तो मैंने क्या कर लिया? दृढ़ संकल्प कर लिया, मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? आई मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, आई मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, या आई मस्ट पास द एग्जाम दिस ईयर। ओके गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उसके बाद है आपका, मुझे यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, मुझे यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। तो क्या है हमारा ये? दृढ़ संकल्प। कैसे बनाएंगे? आई मस्ट रीड दिस बुक, आई मस्ट रीड दिस बुक, या मैं कहूं कि तुम्हें रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए, तुम्हें रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? यू मस्ट रीड दिस, रीड द रामायण, यू मस्ट रीड द रामायण। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। It is very hot today, so please give me 1 minute. I want to drink water. तो अभी तक मैंने आपको दो दो जगह बताया कहाँ कहाँ हम ना चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं और कहाँ ought to का, सॉरी, मस्ट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज, ought to। मैंने जैसा कि आपको ऊपर लिखवाया था, शुड, मस्ट एंड ought to, तो ये आपका तीसरी चीज है ought to। तीनों का मतलब ना चाहिए ही होता है, चाहिए के लिए ही आते हैं तीनों। शुड भी चाहिए के लिए आता है, मस्ट भी चाहिए के लिए आता है, एंड ought to भी चाहिए के लिए ही आता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मस्ट कहाँ लगाते हैं, शुड कहाँ लगाते हैं, और ought to कहाँ लगाते हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए गाइस, देखिए ought to ना चाहिए, डिफिनेशन दे रखी है आपकी। ought to का प्रयोग हम मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक सलाह यानी कि नैतिक कर्तव्य। जो नैतिक सलाह का मतलब होता है, मोरल ड्यूटी वो होती है जो हमें पूरे, जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो सभी के लिए बराबर मान्य होता है। मतलब मोरल ड्यूटी होती है सभी की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या गरीब हो या अमीर हो, इस बात से कोई मतलब नहीं होता, बस वो नागरिक होना चाहिए सोसाइटी का। तो वहां आपको मॉरल ड्यूटी बोला जाता है ऐसे कर्तव्यों को। तो कहने का मतलब है ought to का प्रयोग हम मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक सलाह के लिए करते हैं। इनकी पहचान भी लास्ट में ना चाहिए आएगा, नी चाहिए आएगा। मैंने आपको ब्रैकेट में बनाकर लिख दिया है नैतिक सलाह के लिए। बात करते हैं डियर आपके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव का कुछ इस प्रकार है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका ought to आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके गाइस, निगेटिव की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ought, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
और अगर बात करें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की, यानी कि जिसके सब शुरू में क्या लगा हो, तो पहले आपको ऑट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, अदरवाइज नोट को रिमूव कर देना है, अगर हो तो लगाएं अन्यथा रिमूव कर दें। उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो डियर, हम आप लोगों को एक से एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, और आपकी ये 30 डेज की स्पोकन क्लास चल रही है। आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाती है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट का बहुत बड़ा इश्यू रहता है, कभी लाइट नहीं होती है, कभी इंटरनेट नहीं होता, इसलिए हमारी जो वीडियोज हैं वो डेली अपलोड नहीं हो पाती। बहुत सारा मैनेज करना होता है गाइज, तो इसके लिए हम आपसे बहुत सॉरी बोलते हैं, लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि आपको रोज ना भी मिले, कंटिन्यू ना भी मिले, लेकिन आपको ये 30 वीडियोस मिलेंगी कंपलसरी। और ये मैं डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलकर रहेंगे, अंग्रेजी सीख कर रहेंगे, ये मेरा वादा है। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, और हमारे चैनल को सक्सेस वाला नाम से जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इनको लाइक करने के लिए बोलिए, और पूरी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए बोलिए। जितनी ज्यादा वीडियो वॉच करेंगे उनको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो आपका ये ऑटो का प्रयोग, आपके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार थे। बात करते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स की। देखिए, आपका एग्जाम्पल है सबसे पहला कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आपको सेंटेंस देखकर ही पता चल गया होगा कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये अथॉरिटी मिली हो कि उसको सम्मान नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक को। तो जो काम हम हमारे पूरे समाज, हमारी पूरी सोसाइटी में प्रत्येक को करना होता है, वहाँ हम मॉरल ड्यूटी बोला जाता है उस चीज को। तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे गाइस? वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी हमारा मोरल है, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैसे? वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई। वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई। उसके बाद में बच्चों, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। कैसे बनाएंगे? वी ऑट नॉट टू किल द एनिमल्स। वी ought not to kill the animals। उसके बाद नेक्स्ट आपका गाइस, हमें बाईं ओर चलना चाहिए। हमें बाईं ओर चलना चाहिए, यानी कि वी ought to walk on the left side। हमें बाईं ओर चलना चाहिए। अगर मैं कहूं कि हमें दाईं ओर नहीं चलना चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे? वी ought not to walk on the right side। हमें दाईं ओर नहीं चलना चाहिए। ऑलवेज हमेशा याद रखें कहाँ चलना चाहिए? बाईं ओर। तो गाइस, ये थे आपके शुड, मस्ट और ought टू। एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं क्विक रिवीजन के साथ। क्या क्या बताया मैंने आपको? शुड, मस्ट एंड ought टू। तीनों का लास्ट में जो हिंदी में आता है, ना चाहिए आता है। क्या आता है? ना चाहिए। परंतु पहचान कैसे करते हैं? अगर हमें किसी को सलाह देनी हो, सलाह देनी या लेनी हो, तब हमें शुड का प्रयोग करना है। और अगर हमें कोई काम अवश्य या जरूरी करना हो, अवश्य या जरूरी प्लस लास्ट में आपका ना चाहिए आ जाए, तो समझ जाना आपको क्या लगाना है? मस्ट लगाना है। और ought टू आपको मैंने बताया, ये भी मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य के लिए आपको ought टू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि तुम्हें अपने नाखून काटने चाहिए। तो ये हमारा क्या है? सलाह है। तो कैसे बनाएंगे? यू शुड कट योर
नेल्स, यानी कि तुम्हें अपने नाखून काटने चाहिए। ओके गाइस, उसके बाद में आपका अगर अवश्य या जरूरी आ जाए, जैसे तुम्हें आज दिल्ली अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें आज दिल्ली अवश्य जाना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे डियर? वन सेकेंड, सॉरी गाइस, ये पूरा ही कट गया। तुम्हें आज दिल्ली अवश्य जाना चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे? यानी कि यू मस्ट गो दिल्ली टुडे, यानी कि अगर हमें अवश्य या जरूरी आ जाए तो हमें मस्ट का यूज करना है। ओके, और अगर मॉरल एजुकेशन, मॉरल ड्यूटी की बात आए तो आपको और टू का यूज करना है। जैसे हमें राष्ट्रगान में खड़े हो जाना चाहिए, हमें राष्ट्रगान में खड़े हो जाना चाहिए, या हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें कभी भी गरीबों को नहीं सताना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इसमें हम और टू का यूज करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ हमें शुड लगाना है, कहाँ हमें मस्ट लगाना है और कहाँ हमें और टू लगाना है। आप एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। या अवश्य अगर सॉरी अगर सलाह देनी है किसी को या सलाह देनी है तो आपको शुड का प्रयोग करना है, जो फॉर्मली सलाह देनी है। और अगर सलाह देनी है किसी को और अवश्य या जरूरी कोई काम करना है, अवश्य या जरूरी करना है, तो आपको मस्ट लगाना है। और लास्ट में आपको मैंने आप और टू बताया, यानी कि मॉरल ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य होता है, पूरी सोसाइटी का कर्तव्य होता है, तो वहां हमें और टू का यूज करना हो। मैंने कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जो पूरी क्लास जो वीडियो होती है इसी में आपको पूरा कुछ समझा दूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इस क्लास में ही पूरी चीज समझ जाए। तो आई होप आगे से आपको अगर इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो बड़ी आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं उनकी आप और बना करके देखें उनके जैसे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रोज डेली आप जितनी भी मैंने वीडियो करा रखी है उन सबकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा इंग्लिश बोलने को सीखने को मिलेगी। आप एक एक साथी बना लीजिए, एक आप हैं और आप अपने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार से उससे कहिए कि आइए आप हम दोनों आपस में टॉक करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में टॉक करते हैं। इससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। हो सकता है आप गलत बोलें लेकिन कोई बात नहीं है, हमेशा गलत बोलने से ही एक बार आप सही बोलेंगे, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का धर्म है। कहते हैं ना कि टू एरर इज ह्यूमन। ओके गाइस, तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का। आपको टेलीग्राम के लिंक पर जाकर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस जो वीडियो है, इस वीडियो की जो पीडीएफ थी जिससे मैं पढ़ा रहा था वो आपको मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इससे पहली वीडियो भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और करा भी रहे हैं। और उसके बाद आपका टेलीग्राम का लिंक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और इंस्टाग्राम के बाद आपको एफबी पेज यानी कि फेसबुक फेसबुक पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस देर ना करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है हमारे चैनल सक्सेस वाला पर। बहुत शानदार तरीके से सक्सेस वाला पर बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जितने भी सिलेबस है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटली कराया जाएगा। तो मिलते हैं भाई दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।